और लाल किला धमाकों की तफ्तीश कर रही एनआईए को सातों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। एजेंसी ने 5 शहर यानी लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर को मिलाकर एक और जोन बनाया है। अब देखिए, इन शहरों में फैले टेरर मॉड्यूल के पुराने लिंक, लॉजिस्टिक सपोर्ट और शेल्टर नेटवर्क की तेज छानबीन चल रही है। बड़े खुलासे हो रहे हैं। एनआईए की जांच सीधे तौर पर दिल्ली धमाके से जुड़े मॉड्यूल पर फोकस कर रही है और सबसे अहम बात सामने ये आई कि आरोपी हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स के एक नेटवर्क से जुड़े हुए थे जो कवर प्रोफेशन का काम करके आतंकियों को मदद करते थे, यानी कि आतंकियों के मददगार थे। शाहीन और दूसरे संदिग्धों ने यूपी और फरीदाबाद में किन किन लोगों से मुलाकात की, किसने उन्हें पैसा दिया, शेल्टर और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, इन सभी एंगल्स की जांच की जा रही है। जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। शाहीन को देखिए फरीदाबाद के बाद यूपी के लखनऊ और कानपुर में भी ले जाया जाएगा ताकि OGW नेटवर्क की पहचान यहां पर हो सके, यानी डिजिटल फुटप्रिंट्स, फोन, चैट डेटा से पूरा नेटवर्क अब सामने आ रहा है। सहारनपुर में इस्तेमाल वाहनों की फॉरेंसिक जांच भी हो चुकी है। कानपुर में सेफ हाउसेस की तलाश अब भी जारी है। एनआईए ने जैश मॉड्यूल के बी टीम यानी कि लोकल सपोर्ट्स की पहचान भी यहां पर कर ली है, यानी कि और भी खुलासे अभी होने हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की टीम आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर फरीदाबाद पहुंची, जहां सबसे पहले टीम उसे एनआईटी दशहरा ग्राउंड स्थित एक केमिकल शॉप पर ले गई। इसके बाद एनआईए की टीम कई घंटे तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में छानबीन करती रही। सूत्रों के मुताबिक इस रेड के दौरान, इस छापेमारी के दौरान एनआईए ने कुछ दस्तावेज और उपकरण भी अपने कब्जे में लिए हैं। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यह कार्रवाई बेहद खास है क्योंकि एजेंसी हर उस जगह की तलाशी कर रही है गहनता के साथ जहां से किसी तरह का कोई लिंक निकल सकता है, और अब तक कई लिंक कनेक्शन सामने आ भी चुके हैं। और इधर दिल्ली धमाकों की जांच कर रही है एनआईए हर दिन नए खुलासे, बड़े खुलासे कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल ने कहां से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा, कहां छुपा कर रखा, किन लोगों के घर और खेत में यह इस्तेमाल हुए और कैसे धीरे धीरे दिल्ली ब्लास्ट का यह पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली ब्लास्ट की जांच ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, एनआईए की टीम सीधे फरीदाबाद पहुंची और यहां से कहानी बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल, जो बाहर से शांत, शिक्षित और बेहद प्रोफेशनल डॉक्टर दिखता था, वो वास्तव में एक बहुत बड़े आतंकी मॉड्यूल का लॉजिस्टिकल मास्टरमाइंड निकला। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने विस्फोटक सामग्री को छुपाने के लिए 3 अहम ठिकानों का इस्तेमाल किया। यूनिवर्सिटी के पास खेतों में बना कमरा, फतेहपुर तगा का एक पुराना घर और खोरी जमालपुर में किराए पर लिया गया मकान, यही वो ठिकाने हैं जहां से ब्लास्ट की कहानी शुरू हुई। अब सबसे बड़ा खुलासा सुनिए। करीब 2500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास खेतों के कमरे में करीब 12 दिन तक छुपा कर रखा गया। यूनिवर्सिटी के पास एक और कोठरी थी जहां पर विस्फोटक रखा गया था, वहां पर 12 दिन तक खेतों में बनी एक कोठरी में विस्फोटक रखा गया था। तो ये 2 और ठिकानों की जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसकी निशानदेही पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एनआईए के मुताबिक चोरी और शक से बचने के लिए इन्हें रातों रात फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के पुराने घर में शिफ्ट किया गया। यहीं से दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुए विस्फोटक का मूवमेंट शुरू हुआ। जांच में मुजम्मिल के साथ आने जाने वालों में आतंकी डॉक्टर शाहीन और यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ के संदिग्ध संपर्क भी सामने आए हैं। एनआईए ने इन सभी बिंदुओं को जोड़कर बड़ी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। एनआईए की टीम जब मुजम्मिल को लेकर खोरी जमालपुर पहुंची तो पूर्व सरपंच जुम्मा ने मौके पर उसकी पहचान की। यही वो व्यक्ति था जिसने कश्मीरी फल के कारोबार के नाम पर 3 कमरों का मकान आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को किराए पर दिया था।
डॉक्टर मुजम्मिल का एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन ठिकाने थे और जो तीसरा ठिकाना था वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर जमालपुर खोरी गांव में था। मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं ये जमालपुर खोरी के पूर्व सरपंच जुम्मा खां का ये मकान है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनआईए सोमवार रात को डॉक्टर मुजम्मिल को यहाँ पर लेकर पहुंची थी उसकी निशानदेही पर और मुजम्मिल को जैसे ही एनआईए यहाँ पर लेकर पहुंचा जुम्मा खान ने उसको पहचान लिया। क्या और तफसील निकलकर सामने आ रही हैं जांच में इस घर को लेकर, डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर, वो भी आपको बता दें। दरअसल ये जो घर है ये मुख्य सड़क पर है, यहाँ से धौज और अल-फलाह की यूनिवर्सिटी की दूरी करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो घर है अभी अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें ताला लगा हुआ है और जो जानकारी जांच में सामने आई है, जो जुम्मा खान ने एनआईए को बताया है उसके मुताबिक इस घर के निचले फ्लोर पर प्लास्टिक रॉ मटेरियल का काम होता है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो नीचे कुछ दुकानें नज़र आपको आ रही हैं और अगर आप इसके ऊपर की तस्वीर देखेंगे तो वहाँ पर एक रिहायशी इमारत नज़र आ रही है और जो जांच में सामने आया है उसके मुताबिक अप्रैल से जुलाई महीने में 3 महीने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल ने 3 बेडरूम और किचन का एक जो घर था वो किराए पर लिया था और ये कहा था कि वो यहाँ पर फल का व्यापार करेगा। और आपको बता दें कि बाद में डॉक्टर मुजम्मिल ने 3 महीने बाद इसको ये कहकर खाली कर दिया कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक और बात जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, एक महिला यहाँ पर आती थी, वो महिला दरअसल डॉक्टर शाहीन सईद थी।